हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीमांत लागत विधियों में से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो हमारा पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बुक्स का। ये क्वेश्चन है नंबर 2। इसमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 21,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट दे रखा है, सेल्स दे रखी है 5 रुपये पर यूनिट। पूछा गया है हमसे यदि लाभ की मात्रा 30,000 रुपये हो तो विक्रय मात्रा ज्ञात करनी है। विक्रय मात्रा हमें ये किसमें पूछी गई है? ये हमें इन यूनिट्स पूछी है और साथ में हमें इन वैल्यू में भी पूछा गया है। दोनों बताएंगे हम इसमें। इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजें निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है विक्रय मात्रा का, सेल्स का होगा F प्लस PD बट्टा CV रेशियो। दूसरा है इसे तो सेल्स वैल्यू में निकल जाएगी जो हमारा ये क्वेश्चन है। ये भी लाभ की मात्रा 30,000 हो तो विक्रय की मात्रा। इसके अलावा दूसरा पर यूनिट यदि हमें निकालना है तो F प्लस PD अपॉन C यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से वैल्यू निकल जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम निकाल लेंगे। तो इससे पहले जो सबसे पहले में जो काम करना है वो है कि इसमें पीवी रेशियो क्या होगा। पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इसका होता है C/S इंटू 100। तो हमें C ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें सेल्स में आप जानते हो क्या होता है। सेल्स में होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, C होता है, कंट्रीब्यूशन बच जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ये भी है। हमें यही फॉर्मूला काम में लेना है। हमें निकालना है C यानी कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट को इधर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी, घटानी। इसका मतलब ये है कि जब हम C निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटानी है हमें। यानी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो कंट्रीब्यूशन का ही होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन निकालना है सबसे पहले। तो S सेल्स का सीधा लिखेंगे C इज इक्वल S माइनस V। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो F फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट बच जाएगा जो कि कंट्रीब्यूशन होता है इनका टोटल है। तो ये है 5 और वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 2 रुपया। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन आ गया 3। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन जब 3 आया है तो पीवी रेशियो निकालेंगे तो C कितना होता है। C का फॉर्मूला C है 3 अपॉन सेल्स आ गई 5 इंटू 100। तो इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है, 5 से काट देते हैं इसको, ये आ गया 20, ये हो गया 60%। पीवी रेशियो है हमारा वो है 60%। अब हमें ऊपर जो सेल्स वाली जो चीज़ें पूछी गई है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम सेल्स निकालते हैं। जो हमें कहा गया है कि 30,000 रुपये की लाभ की राशि पर सेलिंग क्या होनी चाहिए, सेल्स क्या होनी चाहिए। तो हम अभी निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमारी 21,000 अपॉन पहले लिखते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट भी 30,000 दिया हुआ है अपॉन इसके नीचे लिखेंगे पीवी रेशियो जो कि 60% है। ठीक है, तो 21 और 30 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 51,000 अपॉन 60% इंटू 100। अब हम यदि 6% को हटा देते हैं क्योंकि गुणा में 16% हट जाता है। तो अब इसको थोड़ा आगे हल करते हैं तो कितना आता है चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा 1 0 से 1 0 काट देते हैं। इसका आधा कर लिया 3, इसका आधा कर लिया 5
इसको हम काटते हैं इससे, तो ये आता है 17 और ये आ जाएगा काटने के बाद में 17,000। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85,000 ये इसकी राशि आ जाएगी। तो जो सेलिंग जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 85,000। 30,000 का प्रॉफिट होने पे जो हमारी जो सेल्स है वो भी 85,000। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यदि इसको खोल के बताएं कि कितना कितना क्या क्या है, इसको हम यूनिट्स में वो निकाल लेते हैं। पहले यूनिट्स में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट तो है हमारी 21,000 और जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो 30,000 और नीचे आएगा कंट्रीब्यूशन 51,000 अपॉन इसको जोड़ा 51 आ जाएगा, 3 का भाग आए तो 17,000 आ जाएगी इसकी जो यूनिट्स है। ठीक है, तो 17,000 यूनिट्स है। अब यदि आपको इसको पूरा खोल के दिखाना हो कि सेल में क्या क्या चीजें थी, तो टोटल सेल 17,000 सेल्स बताओगे तो 17,000 यूनिट्स क्या रेट थी इसकी? 5 रुपये रेट थी। तो बताओगे 85,000 की ये टोटल इसकी वैल्यू हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट यदि आप निकालोगे तो 17,000 को मल्टीप्लाई कर देते हो आप किससे? रेट है 2 रुपया, तो ये आ जाता है 34,000। फिक्स कॉस्ट है इसकी है वो है 21,000। मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ। और जो प्रॉफिट है हमारा वो बचेगा 30,000। इन तीनों का जो टोटल है वो 85,000 है। तो आप जोड़ के देख सकते हो कि इनका जो टोटल है वो क्या होगा? 85,000 होगा। तो इस तरीके से टोटल सेल्स हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। यदि इसके यूनिट्स में निकालेंगे तो आएगी 17,000, इन वैल्यू में निकालेंगे तो आएगी 85,000। तो इस तरीके से हमने ये सेल्स निकाली है। अब हम जो दूसरा टॉपिक पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो बीपी सेल से जितना अधिक अपना जितना भी ऊपर जो सेल्स होगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बीपी सेल्स निकालनी पड़ेगी। तो मैं बीपी सेल्स निकालता हूं। बीपी का फॉर्मूला था F/BV रेशियो। तो इसको भी हम दोनों चीज तरीके से निकाल सकते हैं। इन वैल्यू है, ये वैल्यू में है, और इन यूनिट्स में निकालना तो F/C पर यूनिट हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से निकाल के लिखेंगे आपको। तो फिक्स कॉस्ट थी हमारी 21,000, पीवी रेशियो था वो था 60%, 60 × 100 करते हैं तो हमारे इसकी जो राशि आएगी इसको हम 1 0 से 1 0 काट देते हैं। इसका आधा कर दिया 3 और इसका आधा कर दिया 5, 3 से इसको काट देते हैं, ऊपर आ जाएगा 7,000, 7 × 35,000। इस तरीके से हमने देखा कि 35,000 क्या हुआ, इसकी वैल्यू आई है। इन वैल्यू इन यूनिट्स की बात करें, इन यूनिट्स की करें तो 21,000 अपॉन सी पर यूनिट आएगा हमारा। सी हमने निकाला था यहाँ 3 आएगा, सी है 3, तो ये 7,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारे जो बीपी की जो यूनिट्स है ये तो है 7,000 और इन वैल्यू है जो कितनी है? 35,000 है। अब हम कहते हैं कि MS क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बीपी सेल्स से जितना भी ज्यादा सेल्स होती है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारे सेल्स लिखेंगे यहाँ सेल्स माइनस बीपी सेल्स। MS इज इक्वल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार ही हम आगे करेंगे। तो MS इज इक्वल सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमारी आई थी
35,000 माइनस बीपी जो हमारी जो ये थी 35,000 और एमएस इस तरीके से आता है 50। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें से इसको घटाएंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो 50,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं जो चीज़ें हैं, और जो चीज़ें पूछिए आराम से निकाला जा सकता है। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है तो वो फॉर्मूले, और आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी होगी कि सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, प्रॉफिट होता है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन यदि इन जो वैल्यू में दे रखा हो। कंट्रीब्यूशन से हम दो तरीके की चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे कि बीपी में निकाला तो कंट्रीब्यूशन यदि यूनिट्स में दे रखा है, पर यूनिट दे रखा है, तो चीज़ें जो भी निकालोगे सेल्स या बीपी सेल्स की जो यूनिट्स आ जाएगी। और यदि आपको वैल्यू में निकालना है तो इसका जो आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा, यदि पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या होता है, पीवी रेशियो होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो जैसे कि इसमें 60 दिखाया जाएगा, 60% है, तो वो उससे आप कोई भी चीज़ की वैल्यू निकालोगे सेल्स के रूप में कोई भी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने ये क्वेश्चन किए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।